आओ हम परमेश्वर का वचन देखेंगे और हम देखेंगे नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 1 वचन से लेकर उसके 12 वचन तक। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, और इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो सभी लोग बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना और उसके ऊपर विश्वास करना। और आने वाले दिनों में हम सभी को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है, ताकि हम लोग परमेश्वर के राज्य में जा सकें। क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनने वाले या फिर वचन को पढ़ने वाले वो लोग राज्य में नहीं जाने वाले, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वही जाएंगे जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जो वचन की आज्ञाकारी करते हैं। तो जो परमेश्वर का राज्य है तो उसमें सभी लोग नहीं जाने वाले। हम बात करें इस संसार में, तो इस संसार में तकरीबन 195 मतलब 5 कम 200 देश हैं, और सभी देशों में अलग अलग लोगों का राज्य है। सभी देशों में अलग अलग लोगों का राज्य है, लेकिन इन सभी का जो सरदार है, सभी के ऊपर जो हुकूमत करता है, सभी के ऊपर जो राज कर रहा है, वो शैतान है। और बाइबल में लिखा भी है कि जो जगत का सरदार है, मतलब जो जगत का राजा है, वो कौन है? वो शैतान है। चाहे देश कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कैसा भी हो, उसका जो भी प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, तो चाहे वो किसी भी सरकार का प्रधान हो सकता है, किसी भी पार्टी का वो मेंबर हो सकता है, लेकिन सबके ऊपर जो राजा है, सबका जो सरदार है, वो है शैतान। और जो शैतान है वो पूरे संसार में अपना राज्य लेके आना चाहता है। तो इसलिए जो परमेश्वर है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो भी राजाओं के राजा हैं, वो भी प्रभुओं के प्रभु हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का भी एक राज्य है और एक राज्य वो शैतान का भी है। लेकिन जिस राज्य में हम जीवन जी रहे हैं, जिस संसार में हम जीवन जी रहे हैं, तो ये राज्य वो परमेश्वर का राज्य नहीं है। बात को बहुत ध्यान से सुनना और मेरे साथ एक बाइबल से वचन पढ़ो। पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 19 वचन। हम जानते हैं कि हम
देखो जो सारा संसार है, संसार में कितनी भी जातियां हो, कितने भी लोग हो, वो सभी कहाँ पर हैं? वो दुष्ट के हाथ में हैं, मतलब शैतान के हाथों में हैं। तो इस देश में, इस पृथ्वी के ऊपर 195 देश हैं। 195 देश के ऊपर जो राज कर रहा है वो है शैतान। लेकिन एक समय आएगा कि जब वो पूरी तरह से इस पृथ्वी के ऊपर अपना राज कायम करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभुओं के प्रभु हैं, तो वो भी चाहते हैं कि जो उनका राज्य है वो भी राज्य लोगों को दिखाई दे। तो परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है कि लोगों को दिखाई ना दे। एक बार फरीसी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से बात की, और बात क्या की? लूका उसका 17 अध्याय, लूका 17 अध्याय उसका 20 और 21 वचन। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो बाइबल में लिखा है कि यहाँ पर फरीसी लोग थे, और जो इनके ऊपर राज्य कर रहा था वो कौन सी सरकार थी? रोमी सरकार। और ये लोग रोमी सरकार से आज़ाद होना चाहते थे। रोमी सरकार से ये लोग आज़ाद होना चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि हम रोमी सरकार से आज़ाद हो जाएं। इसीलिए फरीसी लोगों ने कुछ बात की। एक बार फिर पढ़ो 20 को। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। देखो ये लोग चाहते थे कि परमेश्वर का राज्य आए, और इन लोगों ने, फरीसी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। और इनके ऊपर जो राज्य था, इनके ऊपर जो राज्य कर रहा था वो थी रोमी सरकार। और ये लोग रोमी सरकार से आज़ाद होना चाहते थे और चाहते थे कि परमेश्वर का राज्य आए। तो इन लोगों ने सवाल किया कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तो उसने उनको उत्तर दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। देखो परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है कि लोगों को दिखाई ना दे। ऐसा नहीं है कि लोगों को दिखाई ना दे, लोगों से परमेश्वर का राज्य छुपा रहे, लेकिन लोगों को दिखाई देगा। परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि लोग उस राज्य को देख सकें। फिर और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है। देखो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि देखो परमेश्वर का राज्य वहाँ पर आ गया, देखो परमेश्वर का राज्य वहाँ पर आ गया, परमेश्वर का राज्य यहाँ पर है। तो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या कहेंगे? क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। देखो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर का जो राज्य है वो कहाँ पर है? वो तुम्हारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने तो ये बात बोली कि जो परमेश्वर का राज्य है वो कहाँ पर है? यहाँ पर होगा, वहाँ पर होगा, उधर होगा, उधर होगा, उस देश में होगा, उस देश में होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का राज्य कहाँ पर होगा? तुम्हारे बीच में होगा। और ऐसा भी नहीं अगर परमेश्वर का राज्य दिखाई ना दे, तो परमेश्वर का राज्य दिखाई भी देगा, और किसके बीच होगा? तुम्हारे बीच में होगा। तो फरीसी लोग चाहते थे कि जो हमारे ऊपर रोमी सरकार की हुकूमत है, जो रोमी सरकार हमारे ऊपर राज्य कर रही है, उसका राज्य का अंत हो जाए और परमेश्वर का राज्य आ जाए। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो परमेश्वर का राज्य है वो तुम्हारे बीच में है। तो क्या आज आप, मैं, क्या हम सब बोल सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है? क्या बोल सकते हैं? जबकि ये पूरा संसार, पूरी दुनिया, वो तो शैतान के बस में है। शैतान क्या करता है? उनके ऊपर राज्य कर रहा है। कोई झूठ बोलता है, कोई गाली बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई ठगी करता है, कोई बेईमानी करता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, कोई बैर करता है, कोई नशा करता है, कोई लालच करता है, कोई खून करता है, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो जो लोग ये काम करते हैं, तो क्या उनके अंदर परमेश्वर का राज्य है? उनके अंदर परमेश्वर का राज्य नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का राज्य किसी को दिखाई ना दे। हाँ, एक बात और, किसी को परमेश्वर के राज्य में पता चले या ना चले, लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में है, जिसके अंदर परमेश्वर की सारी आज्ञाकारी है,
तो उसके अंदर क्या है? परमेश्वर का राज्य है। उसके अंदर परमेश्वर का राज्य है, किसी को पता चले चाहे ना चले। लेकिन जो खुद इंसान है, जो खुद परमेश्वर की आज्ञा को मानता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है, तो उसको पता चलता है कि मेरे अंदर परमेश्वर का राज्य है या नहीं है। तो परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहली बात कि जो लोग, बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। और जो पाप का गुलाम है तो उसका मालिक, उसका राजा, उसका सरदार वो कौन है? वो तो शैतान है। इसका मतलब जो पाप करता है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलता है, जो अनाज्ञाकारी करता है, तो उसका जो राजा हो गया, उसका जो मालिक हो गया, वो शैतान है। और वो इंसान शैतान के राज्य का वारिस है। तो ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उनको छुड़ाओ वहाँ से, उनको आज़ाद करो वहाँ से। तो एक बार प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ा गया था और पिलातूस के सामने प्रभु यीशु मसीह को खड़ा कर दिया गया, तब पिलातूस ने प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया। और पढ़ो मेरे साथ यूहन्ना उसका 18 अध्याय उसका 36 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। हाँ 37। पिलातूस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूँ। जो भी सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। देखो बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जो मेरी पातशाही है, जो मेरा राज्य है, वो इस पृथ्वी का नहीं है। तो यहाँ पर पृथ्वी का जो राज्य है वो तकरीबन 5 साल के लिए रहता है, किसी का भी हो। हम जहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर कभी कांग्रेस का राज, कभी अकाली दल का राज, अभी आम आदमी पार्टी का राज। तो लेकिन हर 5 साल के बाद ये राज बदल जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है कि मेरा राज्य बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि मेरा राज्य ऐसा भी नहीं वो दिखाई ना दे। मेरा राज्य दिखाई देता है। और किसके बीच? वो लोगों के बीच दिखाई देता है। लेकिन जो लोग शैतान के गुलाम है, जो पाप का गुलाम है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? उसको वहाँ से छुड़ाते हैं। कैसे? एक बार प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ वो सुखार नामे की जगह पर गए थे और वहाँ पर एक कुआं था और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जाओ खाने के लिए कुछ लेकर आओ। तो सभी चेले वहाँ से चले गए। तब क्या हुआ कि एक सामरी औरत पानी लेने के लिए वहाँ पर आई और प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ बात की और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मुझे पानी पिला। तो उसने बोला, आप यहूदी हो और हम सामरी हैं, आपका और हमारा कोई मेल नहीं है, आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो देखो, जो शैतान का राज्य है और जो परमेश्वर का राज्य है उसका कोई मेल नहीं है, उनके बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। तो सभी लोगों ने वचन को बहुत बार पढ़ा भी है, बहुत बार सुना भी है कि वहाँ पर क्या हुआ। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि यदि तू मुझे जानती कि मैं कौन हूँ तो मुझसे मांगती, मैं तुझे अमृत जल देता। तो उसके बाद जब उसने बोला कि मुझे वो अमृत जल दो ताकि मुझे कभी प्यास ना लगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अपने पति को लेकर आओ। अभी देखो, सभी जानते हैं कि वो औरत 5 पति कर बैठी थी और 6वें के साथ वैसे ही रह रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा इसके जीवन में तो पाप है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ जब बात की तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके सारी बातें बता दी तो उसने क्या बोला कि आप कोई भविष्यवक्ता मुझे नजर आते हो। तो उसने ऐसा बोला कि मैं जानती हूँ कि एक मसीहा आएगा और हम उसका इंतज़ार करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जिसके लिए तुम सोच रहे हो, जिसका तुम इंतज़ार करते हो, मैं वही हूँ।
तो देखो ये सारी बातें होने के बाद अभी क्या हुआ, उसके जीवन से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, शैतान का राज्य ख़त्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का राज्य ख़त्म कर दिया। और जब शैतान का राज्य ख़त्म कर दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर क्या कर दिया, अपना राज्य स्थापित कर दिया, अपना राज्य उसके अंदर खड़ा कर दिया। जब वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आ गई और उसके बाद क्या हुआ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 28 वचन। तब स्त्री अपना घर छोड़कर, अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो उस सामरी औरत ने क्या किया, अपना घड़ा वहीं पर छोड़ दिया। तो आई तो वो पानी लेने के लिए थी, अभी इसको पानी की जो प्यास थी वो भूल गई। अभी क्या हुआ, उसके अंदर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना राज्य खड़ा कर दिया। अभी लोगों को जाकर वो बताती है कि आओ मुझे एक मसीहा मिल गया है, जिसके बारे में आपने सुना था, जिसके बारे में मैंने सुना था और जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। आओ उसने मेरे जीवन के बारे में जो जो मैंने किया है मुझे सब कुछ बता दिया। आओ चलो मेरे साथ और चलकर देखो, कहीं ये वही मसीहा तो नहीं जिसका आप, मैं और हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वहाँ से शैतान का राज्य ख़त्म कर दिया। उस सामरी औरत के जीवन से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के राज्य को ख़त्म कर दिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपना राज्य वहाँ पर खड़ा कर दिया, वहाँ पर राज्य अपना स्थापित कर दिया। तो देखो ऐसा राज्य है परमेश्वर का, मतलब जिसके अंदर परमेश्वर का राज्य है वो लोगों को दिखाई देता है। अभी सामरी औरत तो पहले भी तो मसीहा का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसके अंदर किसका राज्य था, उसके अंदर शैतान का राज्य था। इंतज़ार चाहे वो मसीहा का कर रही थी, वो जानते थे कि एक बार जो मसीहा है वो अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए वो आएगा। लेकिन देखो किसी ने भी उसकी ऐसी गवाही को सुना ही नहीं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या दिया, संपूर्ण रीति से उसको छुटकारा कर दे दिया, संपूर्ण रीति से उसको आज़ाद कर दिया। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने अपना राज्य उसके अंदर खड़ा कर दिया, अपना राज्य उसके अंदर स्थापित कर दिया। तो मसीहा का मतलब छुड़ाने वाला, मसीहा का मतलब बचाने वाला। तो अगर हम देखें क्या ऐसा राज्य हमारे जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसा बोला कि परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है कि वो दिखाई ना दे, या कोई ऐसा बोलेगा कि परमेश्वर का राज्य इजराइल में है या साउथ अफ्रीका में है या अमेरिका में है या इंग्लैंड में। ऐसा नहीं है, परमेश्वर का राज्य किस में है, तुम में है। मतलब हर एक इंसान के अंदर परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। और परमेश्वर का राज्य का मतलब क्या, कि जहाँ पर मसीह है, यहाँ पर मसीहा है, तो वो क्या करता है, वो छुटकारा देता है, वो शैतान के बंधन से लोगों को छुड़ाता है, शैतान के बंधन को तोड़ता है। तो क्या ऐसा राज्य आपके, हमारे जीवन में है कि हमारे कारण कोई छुड़ाया जाए, हमारे कारण कोई बचाया जाए और लोग कहें कि ये मसीह के लोग हैं? ऐसा है? तो ऐसा बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे तब प्रभु यीशु मसीह ने यही काम किया, अपना राज्य लोगों में स्थापित किया। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो झील के किनारे आए और वहाँ पर एक इंसान था जो कब्र में रहता था और जिसको लश्कर था और दुष्ट आत्मा थी, 6000 दुष्ट आत्मा। तो जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई तब क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उस इंसान के अंदर से शैतान का राज्य ख़त्म कर दिया, शैतान की आत्मा को उसके अंदर से निकाल दिया।
उसको संपूर्णताई से, संपूर्ण रीति से उसको छुटकारा दे दिया, संपूर्ण रीति से उसको क्या कर दिया, उसको आज़ाद कर दिया। अब वो क्या हो गया, पूरी तरह से शैतान के बंधन से, शैतान की गुलामी से, शैतान के राज्य से क्या हो गया था, वो आज़ाद हो चुका था। और जब वो आज़ाद हो चुका था तो वहाँ के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने नगर में नहीं आने दिया। उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मना कर दिया कि आप हमारे नगर में मत आना। और जो इंसान चंगा हुआ था तो उसने क्या बोला, बाइबल से देखते हैं, मरकुस उसका 5 अध्याय, उसका 18। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु हाँ, उसमें से देखो, जो इंसान था जिसके अंदर से सेना, लश्कर, जो दुष्ट आत्मा थी, उसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने उसको बाहर निकाल दिया। मतलब शैतान की गुलामी से, शैतान के राज्य में से उसको बाहर निकाल दिया। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपना राज्य उसके अंदर डाल दिया और प्रभु यीशु मसीह का राज्य उसके अंदर आ गया था। तो जब उसने देखा कि जो मेरे गांव वाले लोग हैं, जो मेरे शहर के लोग हैं, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने शहर में आने से, अपने गांव में आने से मना कर दिया है, तो उसने सोचा मैं यहाँ पर रहकर करूँगा भी क्या, मैं तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया है और ये जीवन मैं तो प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही बिता दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात देखी तो क्या हुआ आगे, उसने ऐसा बोला कि प्रभु मैं आपके साथ आपके पीछे चलना चाहता हूँ। फिर परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी हम्म और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। देखो, अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू मेरे पीछे आ गया, जो तेरे लोग, जो तेरे रिश्तेदार, जो तेरे मोहल्ले वाले, तेरे शहर वाले, जो शैतान के बंधन में हैं, जो शैतान के राज्य में हैं, तो उनका क्या होगा, वो तो अंधकार में रहेंगे, वो तो शैतान की गुलामी में रहेंगे और उनको छुटकारा कैसे मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू यहीं पर रहे, अपने लोगों में चला जा, अपनी बरादरी में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में चला जा और उनको बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया है। मतलब परमेश्वर का राज्य अब तेरे जीवन में आ चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो देखो, परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी उसमें सेना चाहिए, बहुत बड़ी प्रजा चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, 500, 1000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोग होंगे तभी परमेश्वर का राज्य होगा। ऐसा नहीं है, किसी एक जन में भी परमेश्वर का राज्य हो सकता है। तो देखो यहाँ पर जो जिसको सेना थी, जिसको लश्कर था, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, जो काम परमेश्वर ने तेरे लिए किया है, क्या किया है कि तुझे शैतान की गुलामी से बाहर निकाला। तेरे जीवन में जो शैतान के बंधन थे उनको परमेश्वर ने तोड़ दिया है और तुझे शैतान के राज्य से बाहर निकालकर तुझे अपने राज्य में प्रभु यीशु मसीह ने एंटर किया है, एंट्री की है उसमें। तो अभी क्या कर, अभी तू वापस चला जाओ उन लोगों में और उन लोगों को बता कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान का राज्य वो तो लोगों ने देखा है, क्या देखा था लोगों ने, वो कितना ताकतवर था, बेड़ियों को तोड़ देता था, लोगों को मारता था, खुद के शरीर को ख़त्म करता था, खुद के शरीर को घायल करता था, जख्मी कर लेता था खुद को, और उस रास्ते के ऊपर कोई भी इंसान चलकर जा नहीं सकता था, सभी लोग डरते थे। तो ऐसा राज्य किसका था, वो तो शैतान का राज्य था। उसके बारे में तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, तो सभी ने वो राज्य देखा हुआ है। आज भी देखो इस संसार में जो शैतान का राज्य जिसके अंदर है, वो लड़ाई झगड़ा करता है, वो नशा करता है, वो और बहुत उल्टे सीधे काम करता है। तो उसके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो देखते हैं लोग। लेकिन जो परमेश्वर का राज्य है उसके बारे में बताया जाता है। और इसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जा अपने लोगों में जा, अपने समाज में चला जा और उनको बता। फिर आगे क्या लिखा है, वह
काम किए और सब लोग अचंभा करते थे। देखो, उसने लोगों को जाकर बताया। हालेलुया। उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना शुरू कर दिया। देखो, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर ने मेरे जीवन में अपना राज्य वो खड़ा कर दिया है, और परमेश्वर के राज्य में कितनी शांति है, और परमेश्वर के राज्य में कितना आनंद है। तो देखो, जब लोगों ने सुना, लोग हैरान हो गए। अरे, परमेश्वर का राज्य इतना बढ़िया है, परमेश्वर के राज्य में इतनी सुकून है, और परमेश्वर के राज्य में लोगों को छुटकारा मिलता है, परमेश्वर के राज्य में लोगों को शांति मिलती है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन शैतान के राज्य में देखो, इंसान की बुद्धि उसको भ्रष्ट कर दिया। उसने परिवार के लोगों को दूर कर दिया। एक पागलपन के समान उसको बनाकर रखा हुआ था। ये शैतान का राज्य था। और एक राज्य, वो प्रभु यीशु मसीह का राज्य है। तो जिसके बारे में लोगों ने सुना, लोगों ने उसकी गवाही देखी, तो लोग हैरान हो गए। तो जब हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं, और बाइबल में पढ़ देते हैं लूका उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। सारे बोलो हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था कि लोगों को क्या करो, चंगा करो, और बोलो कि परमेश्वर का राज्य क्या है, वो पास आ चुका है। हालेलुया। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि लोगों को चंगा करना है। तो चंगा होने का प्रचार कौन कर सकता है? बंधन से प्रभु यीशु मसीह छुड़ाते हैं, तो बंधन से छुड़ाने का प्रचार कौन कर सकता है? जो खुद बंधन से छूटा होगा। परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कौन कर सकता है? जो खुद परमेश्वर के राज्य में जा चुका है, जिसने खुद परमेश्वर के राज्य को देखा है, वही परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर सकता है। लेकिन अभी तक जो संसार की बातों के ऊपर मन लगा कर रखता है, ये चाहिए वो चाहिए, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी, अच्छा घर मिल जाएगा, तो वो क्या कर रहा है? वो तो परमेश्वर के राज्य में गया ही नहीं है अभी तक। तो जो परमेश्वर के राज्य में गया ही नहीं है, तो वो परमेश्वर के राज्य की बातें बताएगा कैसे? हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएगा कौन? जो परमेश्वर के राज्य को देखता है, जो परमेश्वर के राज्य के बीच में जा चुका है, जिसकी एंट्री हो चुकी है वहां पर। तो जो सामरी औरत ने लोगों को जब बताया कि मसीहा आ चुका है, तो उसने मसीहा के बारे में जब बताया, तो इसका मतलब पहले उसको मिला, उसने मसीहा का अनुभव किया, और उसने अपनी सारी गलतियों को मानकर छोड़ दिया। अब उसके जीवन में सुधार दिखाई दिया लोगों को। तभी जाकर लोगों ने उसकी बात को सुना, तभी जाकर लोगों ने उसकी गवाही को सुना, और उसकी एक ही गवाही से उसके मोहल्ले के लोग बचाए गए। तो आज लोग ये काम नहीं कर पा रहे, आज लोग परमेश्वर के राज्य में के बारे में किसी को बता नहीं पा रहे। तो उसका कारण सीधा और बहुत ही आसान सा और स्पष्ट सा मतलब है कि वो लोग खुद परमेश्वर के राज्य में अभी तक पहुँचे ही नहीं हैं। उनको खुद ही परमेश्वर का राज्य दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से वो लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में किसी को बता नहीं पा रहे। अभी देखो, जिसको सेना थी उसको तो प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, शैतान की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। अब जब वो आज़ाद हो गया, उसके अंदर कोई भी शैतान की आत्मा नहीं है, उसके अंदर कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं है, उसके अंदर कोई भी बुरी बात नहीं है। तो जब वो बता रहा है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया और कितने बड़े बड़े काम किए, तो लोगों ने उसकी गवाही को तो सुना, लेकिन साथ में उसके जीवन को भी देखा। हालेलुया, हालेलुया। आज इंसान गवाही तो देता है, लोग सुनते भी हैं, लेकिन बाद में लोग परमेश्वर का राज्य उसके अंदर देखना चाहते हैं। क्या परमेश्वर का राज्य इसके अंदर है? तो जब वो परमेश्वर का राज्य लोगों को दिखाई नहीं देता, जब परमेश्वर वाली बात लोगों को दिखाई नहीं देती, तब वो लोग उसकी गवाही को सुनकर मसीह के पास नहीं आते। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है कि वो दिखाई ना दे। परमेश्वर का राज्य दिखाई देता है। बहुत बड़ा झुंड हो, बहुत बड़ी भीड़ हो,
बहुत ज़्यादा लोगों की मात्रा हो तो वहाँ पर परमेश्वर का राज्य हो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का राज्य किसी एक इंसान के अंदर भी होता है। देखो सामरी औरत के बारे में देखा, उसके अंदर परमेश्वर का राज्य था। जिसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, जिसके अंदर लश्कर था, सेना थी, उसके अंदर परमेश्वर का राज्य आया तो लोगों ने सुना और लोग क्या हो गए? लोग हैरान हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला है कि तुम क्या करो? बीमारों को चंगा करो और उसके बाद परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताओ। तो कौन बताएगा? जिसके जीवन में चंगाई होगी वही तो बोलेगा ना प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। जिसके जीवन में छुटकारा आया है वही तो बोलेगा ना कि प्रभु यीशु मसीह छुटकारा करते हैं। अरे जिसके जीवन से प्रभु यीशु मसीह ने कर्ज दूर कर दिया है वही तो बोलेगा ना कि प्रभु यीशु मसीह कर्ज दूर कर देते हैं। लेकिन जिसके ऊपर कर्ज हो और जो खुद पीड़ा में है, जो खुद मुश्किल में है, वो गवाही क्या देगा? प्रभु यीशु मसीह करते हैं। लेकिन उसकी गवाही में वो दम, वो बात नहीं दिखाई देगी। लोग उसकी गवाही को तो सुनेंगे लेकिन साथ में उसके अंदर देखेंगे भी क्या इसके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह का मतलब छुड़ाने वाला, मसीह का मतलब बचाने वाला। और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, प्रेरितों का काम रसूलों के करतब उसका 11 अध्याय उसका 26 वचन। रसूलों के करतब प्रेरितों का काम 11 अध्याय उसका 26 वचन। जब वह उससे मिला तो उसे अन्ताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वह एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीही कहलाए। देखो प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमते रहे चेले, तब भी बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए थे इन लोगों ने। दुष्ट आत्माएं निकाल देते थे, बीमारों को चंगा कर देते थे, उपदेश करते थे, लेकिन लोगों ने नहीं बोला ये मसीही हैं। क्यों? क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी लोग इनका जीवन देखते थे। क्या था इनके जीवन में? प्रभु यीशु मसीह इन लोगों ने आपको और हमें अपने नगर से बाहर निकाल दिया है, अपने गांव से बाहर निकाल दिया है। आप हमें आज्ञा दो कि हम प्रार्थना करें, आकाश से आग मंगवा कर इन लोगों का नाश कर दें। तो ऐसी बात इनके अंदर थी। चाहे वो सुसमाचार बांटते थे, चाहे बीमार चंगा करते थे, लेकिन किसी ने इनको मसीही नहीं बोला। फिर हम में छोटा कौन, हम में बड़ा कौन? फिर इनके अंदर ईर्ष्या, जलन, ये सारी बातें इनके अंदर थी। फिर पतरस वो तो तलवार चलाने वाला था, लेकिन जब लोग इनको देखते थे, इनके अंदर देखते थे, तो लोगों को इनके अंदर परमेश्वर का राज दिखाई नहीं दिया था। लेकिन जब ये लोग आत्मा के साथ भर गए, उसके बाद इन लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया, लोगों को चंगा करना शुरू कर दिया, उपदेश देना शुरू कर दिया, तो लोगों ने देखा ये तो मसीही हैं। मसीही मतलब छुड़ाने वाला, मसीही मतलब बचाने वाला। तो क्या आज आपको, मुझको, हम सभी को कोई बोल सकता है ऐसा कि ये बचाने वाले हैं, ये छुड़ाने वाले हैं? आज इंसान खुद अपनी मुश्किल से, अपनी समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो मसीही होना तो बहुत दूर की बात है। आज इंसान अपनी ही परेशानी में घिरा हुआ है, आज इंसान अपनी ही मुश्किलों में फंसा हुआ है, तो वो परमेश्वर के राज्य के बारे में किसको क्या बताएगा, जबकि उसने खुद परमेश्वर के राज्य को देखा ही नहीं है। तो जिसने परमेश्वर के राज्य को देखा है वो परमेश्वर के राज्य की बातें ही बताएगा। आज क्या चाहिए? चंगाई चाहिए। आज क्या चाहिए? आशीष चाहिए। आज क्या चाहिए? कारोबार चाहिए। आज क्या चाहिए? कर्ज उतरना चाहिए। आज बच्चों के लिए कोई अच्छी सी जॉब चाहिए, अच्छी सी नौकरी चाहिए। आज मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, अच्छी सी कोई लड़की चाहिए। तो आज इंसान को ये चाहिए, लेकिन परमेश्वर का राज्य, उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मेरा जो राज्य है वो इस संसार का नहीं है।
इस पृथ्वी भर का मेरा राज्य नहीं है, वो 2 साल 4 साल 5 साल चलने वाला राज्य नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह का राज्य आने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का राज्य एक बार आएगा और इसी पृथ्वी के ऊपर आएगा। और कितने समय का है वो? 1000 साल का राज्य वो प्रभु यीशु मसीह का है। तो उस राज्य में जाएगा कौन? जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह के राज्य के अंदर हैं, जिनके अंदर आज प्रभु यीशु मसीह का राज्य है, जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह के राज्य के अंदर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह के वचन में रहते हुए परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते हैं, समझो वो परमेश्वर के राज्य के अंदर हैं। और वो राज्य 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए नहीं, 1000 साल के लिए राज्य होगा। तो लेकिन आज इंसान अपनी मुश्किल से बाहर निकले तभी है ना, अपनी समस्या से बाहर निकले तभी है ना। आज भी मसीह को मानने वाले लोगों के अंदर लड़ाई झगड़ा, निंदा, चुगली सब कुछ दिखाई देता है। अगर किसी को बताना हो परमेश्वर के राज्य के बारे में तो लोग सुनते तो जरूर हैं, लेकिन उनको परमेश्वर का राज्य सामने वाले के अंदर दिखाई नहीं देता। सामरी औरत ने जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि मुझे मसीहा मिल गया, तो लोगों ने सुना तो जरूर, लेकिन उसको देखा भी। क्या इसका जीवन बदल चुका है? क्या इसके जीवन में सुधार आ चुका है? क्या अभी वो वाली बातें इसके अंदर तो नहीं है? तो जब लोगों ने देखा तब लोगों ने विश्वास भी किया, और सामरी औरत के कहने से वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास गए। तो देखो, एक ही गवाही की और एक गवाही के कारण उसका मोहल्ला वो बचाए गए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से शैतान का राज्य खत्म कर दिया था। तो एक समय तो आपके लिए भी था कि जब आपने नया नया विश्वास किया था, जब आप लोगों ने विश्वास किया, आप लोगों ने पश्चाताप किया, आप लोगों ने बहते हुए पानी में बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको शुद्ध कर दिया, अपने लहू से आपको साफ कर दिया, आपके पापों की क्षमा दे दी, तब आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रीति से शैतान के राज्य को खत्म कर दिया था। अपना पवित्र आत्मा दे दिया था प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके अंदर से शैतान का राज्य खत्म कर दिया था पूर्ण रीति से, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया। तब क्या हुआ? तब आपके अंदर लोगों ने देखा, जे मसीह को मानते हैं, जे मसीह के लोग हैं, इन लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया हुआ है। तब लोग आपके बारे में सुनते थे, आपके बारे में जानते थे, तब आपकी बातें लोगों को सुनाई देती थीं, लोगों को आपके अंदर परमेश्वर का राज्य दिखाई देता था। लेकिन आज वो वाली बात तो दिखाई नहीं देती। आज परमेश्वर का राज्य मलेरकोटला चर्च के लोगों के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। आज दिखाई दे रहा है तो फिर वही शैतान का राज्य, फिर वही बातें, फिर वही चुगली, फिर वही निंदा, वो सारी बातें एक बार फिर से लोगों के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपके अंदर अपना राज्य नहीं खड़ा किया था? क्या लोग आपकी गवाही को सुनने के लिए वो बेचैन नहीं थे? क्या लोग आपकी बातें सुनने के लिए वो बेताब नहीं थे? क्या लोग आपको मिलना नहीं चाहते थे? आप लोगों ने लोगों के लिए प्रार्थना की, तो क्या परमेश्वर ने आप लोगों का इस्तेमाल नहीं किया? तो क्या शुरुआत में जो जैसा आपने काम किया था परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातें करते थे, परमेश्वर के राज्य की बातें करते थे, तो क्या आज वो बातें दिखाई देती हैं आपके जीवन से? आज आपके जीवन से वो बातें बहुत दूर जा चुकी हैं। आज क्या दिखाई दे रहा है आपके जीवन से? वो संसार वाली बातें, वही बातें फिर आपके अंदर आ चुकी हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर का राज्य आया तो था आपके अंदर,
लेकिन अभी वो परमेश्वर के राज्य वाली बात नहीं दिखाई दे रही। तब जब आपको आज्ञाकारी करने का समय मिला था, तब आपने अपने परिवार के लोगों से पूछा नहीं, अपनी बरादरी का डर नहीं रखा आप लोगों ने। तब आपने यही बोला, मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी है, मैं मेरी मर्जी से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूँगा, मैं मेरी मर्जी से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूँगी। तब आपने जो कुछ भी किया, आपने संसार छोड़ा, आपने बरादरी छोड़ी, आपने समाज छोड़ा, आपने जो कुछ भी निकाल दिया, शरीर की सारी जो ऐसी बातें जिनके ऊपर लोगों का मन लग जाता है, तब आपने खुद अपनी मर्जी से उसको बाहर निकाला। उसका कारण क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आ चुका था। तब लोगों ने आपकी निंदा भी की, लोगों ने आपको बुरा भी बोला, बहुत कुछ बोला आप लोगों ने, लेकिन फिर भी आप लोग परमेश्वर के राज्य में बने रहे। तब किसी का बुरा नहीं लगा, तब किसी की निंदा नहीं की, तब किसी को कुछ बोला नहीं, उल्टा नहीं बोला किसी को, लेकिन फिर सब कुछ वो सहन करते गए, सहन करते गए, सहन करते गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आप लोग आ चुके थे। तो आज वैसा नहीं है। आज लोग आपके अंदर परमेश्वर का राज्य देखना चाहते हैं। अरे खुद प्रभु यीशु मसीह का राज्य आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह देखना चाहते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं परमेश्वर का राज्य नहीं दिखाई दे रहा। फिर वही बातें, फिर वही मुश्किलें, फिर वही संसार वाली बातें, शैतान का राज्य आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। पहले अगर मुश्किल आ गई, पहले अगर कोई समस्या आ गई तो कोई बात नहीं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर छुटकारा देगा। सारी बातों के लिए प्रार्थना होती थी, परमेश्वर तुरंत काम करते थे। लेकिन अभी वैसा विश्वास नहीं कर पा रहे, वैसा विश्वास नहीं कर पा रहे, मतलब कि परमेश्वर का जो राज्य था, अभी वो वाली बात इंसान के जीवन में नहीं दिखाई दे रही। तो देखो, क्या आज आप ऐसा बोल सकते हो? प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मेरा राज्य तुम में है। तो बड़े ग्रुप में, बड़ी प्रजा में 20 लाख, 50 लाख, 10 लाख ऐसे लोग हों, 1 करोड़ हो, तो ऐसे लोगों में प्रभु यीशु मसीह नहीं बोलते। प्रभु यीशु मसीह बोलते किसी एक जन को भी बोलते हैं कि मेरा राज्य तुम्हारे अंदर है और मेरा राज्य लोगों को दिखाई देगा। तो क्या आज आप ऐसा बोल सकते हो कि परमेश्वर का राज्य मुझ में दिखाई दे रहा है? क्या परमेश्वर के राज्य की बातें आपको अपने अंदर नजर आ रही हैं? चलो दूसरे लोगों को तो छोड़ो, किसी को नजर आए या ना आए, तो क्या खुद को नजर आ रही हैं कि परमेश्वर की बातें मेरे अंदर हैं, परमेश्वर के राज्य की बातें मेरे अंदर हैं? अफसोस, अभी वो वाली बातें नहीं रहीं। क्योंकि एक समय था कि जब परमेश्वर का राज्य आपके अंदर था। एक समय था कि जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको शैतान के राज्य से छुड़ाकर अपने राज्य में प्रभु यीशु मसीह लेकर आए थे। लेकिन चलते 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 कुछ ऐसा हुआ कि फिर आहिस्ता 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 इंसान परमेश्वर के राज्य से बाहर निकलता चला गया और एक बार फिर वो शैतान के बंधन में फंस गया। अब वो मसीही वाली बात नहीं है। मसीही का मतलब है छुड़ाने वाला, मसीही का मतलब है बचाने वाला। तो आज हमें कोई छुड़ाए, आज हमें कोई बचाए, आज तो ऐसी परिस्थिति हो चुकी है, आज ऐसे हालात हो चुके हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो पहली बार अंताकिया में मसीही कहलाए, क्योंकि मसीही का मतलब है छुड़ाने वाला, मसीही का मतलब है बचाने वाला। तो आज तक आप लोगों ने कितने लोगों को बचाया है, कितने लोगों को छुड़ाया है शैतान के बंधन से? और जो वचन पढ़ा आज हमने, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय हमने पढ़ा 1 से लेकर उसके 12 तक। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने चेलों के साथ कुछ बातें की और बातें करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और की। और मेरे साथ वचन पढ़ो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 7 वचन से पढ़ो। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है।
देखो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि यदि तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को मतलब मेरे पिता को भी जानते। तो फिर क्या हुआ आगे 8 वचन में? फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। देखो फिलिप्पुस जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमता है, उसने क्या बोला? हे प्रभु, पिता का दर्शन हमें कराओ। हे प्रभु, पिता से मेल हमारा करवा दो। हे प्रभु, हम पिता को देखना चाहते हैं, हम पिता को मिलना चाहते हैं। तो क्या हुआ? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे फिलिप्पुस, मैं इतने समय से तुम लोगों के साथ रहता हूँ, तो जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। तो फिर तू क्यों कहता है कि मुझे पिता से मिलवा दे? अगर पिता को देखना है, अगर पिता को देखना है तो क्या कर? मुझे देख, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। एक बार फिर पढ़ो 9 वचन। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? देखो फिलिप्पुस, इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा देखो है। जिसने मुझे देख लिया उसने क्या कर लिया? उसने पिता को देख लिया। फिर तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तू फिर ऐसा क्यों बोलता है कि पिता को हम मिलना चाहते हैं? तूने ऐसा क्यों बोला कि पिता से हम मिलना चाहते हैं, हमें पिता से मिलवा दे? हाँ, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? हाँ, देखो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू विश्वास कर कि मैं पिता में, पिता मुझ में। तो अगर कोई इंसान किसी को बोले कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, तो कोई ऐसा बोल सकता है कि परमेश्वर का राज्य मुझ में है? परमेश्वर का राज्य मुझ में है। कैसा राज्य? जिसके अंदर परमेश्वर का राज्य है वो संसार के ऊपर, संसार की वस्तुओं के ऊपर कभी भी अपना मन नहीं लगाएगा। जिसके अंदर परमेश्वर का राज्य है वो सिर्फ और सिर्फ अपना मन परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के राज्य के ऊपर लगाएगा। संसार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन सारी बातों से वो दूर रहेगा। उसके अंदर कोई लड़ाई झगड़ा, उसके अंदर कोई बैर, उसके अंदर कोई ईर्खा, उसके अंदर कोई लालच, उसके अंदर कोई झूठ, उसके अंदर कोई भी निंदा चुगली, कुछ भी नहीं होगा। तो वो ऐसा बोल सकता है, देखो परमेश्वर का राज्य मुझ में है। आप लोग परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हो तो मुझे देखो, मेरे अंदर देखो परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य ऐसा है। तो जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यदि पिता को देखना चाहते हो तो मुझ में देखो, क्योंकि पिता जैसे हैं वैसे काम तो मैं करता हूं। जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। अगर नहीं तो मेरे कामों से ही मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि कोई आपको कहे कि परमेश्वर का राज्य कैसा है तो हम बताएंगे परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि हम शैतान के बंधन को तोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि जितने शैतान के बंधन में हैं उनको हम वहाँ से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आते हैं। ये हमारे परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि जितने लोग पाप के गुलाम हैं उनको हम पाप से निकालकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आते हैं। ये परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है। जितने लोग परेशानी में है, जितने लोग मुश्किल में हैं, उनको हम वहाँ से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आते हैं और वो राज्य हमारे अंदर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही काम करते थे कि शैतान के बंधन तोड़ते थे, शैतान की गुलामी से लोगों को छुड़ाते थे, बीमारों को वहाँ से चंगा कर कर वहाँ से लेकर अपने राज्य में लेकर आते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है? क्या हम ऐसा काम कर रहे हैं
कि लोग हमारे जीवन से परमेश्वर के राज्य को देखें और हम बोल सकें कि परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है। शैतान के बंधन में जो लोग हैं, जो शैतान के परेशान किए हुए लोग हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम लोग उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं और उनके जीवन से वो सारे बंधन तोड़ देते हैं और उनको शैतान के राज्य से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आते हैं, और वो राज्य मेरे अंदर है। क्या ऐसा लोगों को दिखाई देता है? प्रभु यीशु मसीह को बोला कि हमें पिता से मिलवा दे, पिता से हमारा मेल मिलाप करा दो। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ए फिलिप्पुस, इतने समय से मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर पिता को देखना है तो मुझ में देख, अगर पिता से मिलना है तो मुझे मिल। मेरा विश्वास कर कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने तो ये बात बता दी, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोल दिया। और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, इसका 12 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। देखो, जो मुझ पर विश्वास करता है, तो विश्वास वो करेगा जिसके अंदर परमेश्वर का राज्य है। और क्या लिखा है कि जो मुझ पर काम करता है वो ऐसे ही काम करेगा। कैसे काम करेगा? उसके द्वारा चंगाई भी होगी, उसके द्वारा लोगों को छुटकारा भी मिलेगा, उसके द्वारा शैतान के बंधन टूटेंगे। और क्या लिखा है? और मैं इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। देखो, वो बड़े बड़े काम करेगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं कि जिसके अंदर मेरा राज्य है वो मेरे जैसे काम करेगा। जिस तरह से मैंने शैतान के बंधन को तोड़ा, जिस तरह से मैंने लोगों को चंगाई दी, जिस तरह से मैंने शैतान की गुलामी से छुड़ाकर उनको अपने राज्य में लेकर आया, वैसे ही वो लोग भी करेंगे जो मेरे राज्य के अंदर आ चुके हैं। और जिसके अंदर मेरा राज्य है वो इंसान यही काम करेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। एक समय था कि मलेरकोटला चर्च के अंदर लोगों के अंदर परमेश्वर का राज्य लोगों को दिखाई देता था। जब कोई आता था तो पूरी आग कलीसिया के अंदर लगी हुई थी, तो लोग आने से भी डरते थे, अपना मुंह खोलने से डरते थे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य की बातें निकलती थी मुंह से, और सामने वाला परमेश्वर के राज्य की बातें सुन नहीं सकता था। लेकिन आज कुछ और हो गया। एक समय था कि जब परमेश्वर का राज्य आपके अंदर दिखाई देता था। एक समय था कि जब आपके अंदर परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करने की भूख थी। तो आज वो भूख नहीं रही, आज वो प्यास नहीं रही, आज डर आ गया। अगर मैंने परमेश्वर के लिए ये छोड़ दिया, अगर मैंने परमेश्वर के लिए घर छोड़ दिया, अगर मैंने परमेश्वर के लिए कारोबार छोड़ दिया, अगर मैंने परमेश्वर के लिए अपना परिवार छोड़ दिया, तो मेरा क्या होगा? मुझे कौन संभालेगा? मेरा कौन बनेगा? अगर जब आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे तो क्या परमेश्वर आपको छोड़ने देगा? अगर आपको परमेश्वर के लिए अपना परिवार छोड़ना पड़े तो क्या परमेश्वर नहीं जानते? अगर आपको अपने परमेश्वर की आज्ञाकारी करने के लिए अपना कारोबार छोड़ना पड़ा तो क्या परमेश्वर आपको भूखा रहने देंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह आपको खाने को नहीं देंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह आपको पहनने के नहीं देंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह आपको बेघर कर देंगे? तो जब प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ने का समय आए ना, छोड़ के देखो तो सही। कल जाकर आप बोल तो सकते हो प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह मैंने आपके लिए जो छोड़ा था, बदले में आपने मेरे लिए क्या किया? लेकिन नहीं, एक समय था, तब नया नया जोश था, तब नया नया पवित्र आत्मा का सामर्थ था, तब सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे। अरे तब तो ऐसा भी था कि अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण हमें कोई मार भी देना तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? तब परमेश्वर के राज्य में थे। तो आज ऐसा है, कोई हाथ लगा के देखे तो सही। आज कोई मुझे हाथ लगा के देखो तो सही, आज मैं दिखा दूंगा उसको।
उसको फाड़ डालूंगा, चीर डालूंगा। आज इंसान ऐसा हो चुका है। लेकिन एक समय था कि इंसान चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण कोई मेरी निंदा करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण कोई मुझे मारे। एक समय था कि जब आपके अंदर परमेश्वर का राज्य काम कर रहा था। तो परमेश्वर का राज्य कोई एक दिन के लिए या एक महीने के लिए या एक साल के लिए नहीं था। वो तो प्रभु यीशु मसीह के आने तक आपको अपने अंदर बना के रखना था। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के लिए इस धरती के ऊपर वो राज्य करने वाले थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के राज्य से बाहर हो चुके हो। प्रभु यीशु मसीह ने तो बोला था फरीसियों ने बोला था कि हमें रोमी सरकार से आज़ाद होना है, परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि कोई ऐसा बोले यहाँ है वहाँ है, ऐसा नहीं है। 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख लोगों में परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। परमेश्वर का राज्य तो तुम लोगों में है। तो जिनके अंदर परमेश्वर का राज्य था, जिन लोगों ने परमेश्वर के राज्य को अपने अंदर बना कर रखा है, तो आज लोग उनके अंदर परमेश्वर का राज्य देखते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के राज्य से बाहर जा चुके हैं, उनकी गवाही देखना, उनके बात करने का अंदाज देखना, अभी वो वाली बात दिखाई नहीं देती। कौन बचेगा? कैसे बचेगा? किसका छुटकारा होगा? कितने लोग, कितने आपके रिश्तेदार, कितने आपके परिवार के लोग, कितने आपके पहचान वाले लोग वो शैतान के बंधन में हैं। तो उनको वहाँ से कौन छुड़ाए? उनको वहाँ से कौन बचाकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आएगा? अरे ये काम तो वही करेगा ना जो खुद बंधन से छूटा है, जो खुद बंधन से आज़ाद है। लेकिन आज कहीं ना कहीं आप लोग फिर उस बंधन में, उस शैतान की चाल में फंस चुके हो, उसके राज्य में फिर फंस चुके हो। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मेरा राज्य वो तुम्हारे में हो, और कोई देखे ना देखे, लेकिन तुम लोगों को तो पता चलना चाहिए कि मेरे अंदर परमेश्वर का राज्य है या नहीं। क्या मेरे अंदर परमेश्वर के राज्य वाली बातें हैं या नहीं, जहाँ अभी भी मैं संसार के ऊपर अपना मन लगाकर बैठा हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा कुछ आ चुका है जीवन में, आपको लगता है कि परमेश्वर के राज्य की बातें अभी हमारे अंदर नहीं रहीं, आज भी संसार वाला मोह शौक, आज भी संसार वाली बातें वो मन के अंदर आ चुकी हैं, आपने छोड़ा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर वही इच्छा आ चुकी है, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के राज्य से बाहर जा रहे हो। लेकिन वक्त है, समय है, संभल जाओ। एक बार फिर परमेश्वर के आगे विनती करो। सबसे पहले खुद परमेश्वर के राज्य में आ जाओ, खुद के अंदर राज्य देखो, उसके बाद लोगों को बचाने का प्रयत्न करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने यही काम किया था। जिसको सेना थी, जिसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, 6000 दुष्ट आत्मा था, उसने यही काम किया था। जब वो परमेश्वर के राज्य में आया तो उसने लोगों को लेकर आया वहाँ पर। सामरी औरत ने, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको शैतान के राज्य से छुड़ाकर अपने राज्य में लेकर आया तो उसने कितने लोगों को बचा लिया। तो आपका भी और हमारा सबका यही फ़र्ज है कि हम सबसे पहले अपने अंदर परमेश्वर का राज्य लेकर आएँ। आज डर लगता है आपको आज्ञाकारी करने से, आपको डर लगता है अपने परिवार से, अपनी बरादरी से, अपने समाज से। तो देखो, थोड़ा सोचो कि जब आप नए नए विश्वास में थे तब क्या किसी का डर था आपको? ना माँ का डर, ना बाप का डर, ना पति का डर, ना पत्नी का डर, ना बच्चों का डर। जो भी फैसला लिया खुद की मर्जी से लिया। अगर कई लोगों ने अपने गहने निकाले तो किससे सलाह की? खुद की मर्जी से किया ना। तो आज आप जब परमेश्वर की आज्ञाकारी करना और चाहिए आपको, तब आपके अंदर डर क्यों? जब आपने बपतिस्मा लिया तब कैसा माहौल था? तब किससे पूछने गए आप? खुद की मर्जी से लिया। कितना विरोध हुआ आपका, लेकिन फिर भी आप लोग बने रहे। कितना कुछ सहन किया, लेकिन आज परमेश्वर की आज्ञाकारी करने से डरते क्यों हो?
एक समय था जब आपके अंदर परमेश्वर का राज्य काम कर रहा था पूरे जोरों से, लेकिन आज छोटी सी बात को मानने के लिए, छोटी सी आज्ञाकारी करने के लिए आपके अंदर डर आ जाता है। अगर मैंने ऐसा किया कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर मैंने वैसा कर दिया, अगर मैंने ऐसा स्टेप उठाया, अगर मैंने ऐसा कदम उठा लिया तो कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। तो क्या वो परमेश्वर जिसने आपको इतने समय से संभाल कर रखा, आपने सब कुछ छोड़ दिया, सजना संवरना गहने सब कुछ छोड़ दिया आप लोगों ने, तब परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, तब परमेश्वर ने आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दिया, तो क्या परमेश्वर आज आपके साथ गलत होने देंगे? सोचो सोचो, विचार करो। आप लोगों ने जब बपतिस्मा लिया था कितनी निंदा सहन की थी, तब आपके साथ गलत नहीं हुआ था। आज अगर आपको कुछ परमेश्वर के साथ वचन को पूरा करने के लिए और कुछ करना पड़े, तो क्या परमेश्वर आपके साथ गलत होने देंगे? अगर आज आपको आज्ञाकारी करनी पड़े तो क्या परमेश्वर आपके साथ गलत होने देंगे? आप पहले कहीं और जाते थे, जब आप चर्च के साथ जुड़ गए, मलेरकोटला के साथ, उससे तब से लेकर अब तक परमेश्वर ने कभी आपके साथ गलत नहीं होने दिया। तो आज अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारी करोगे तो क्या परमेश्वर आपके साथ गलत होने देंगे? नहीं, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं होने देंगे। लेकिन अफसोस कि आपके अंदर डर आ चुका है, वो डर की आत्मा आपके अंदर काम कर रही है। इसलिए आज समय है, परमेश्वर के आगे घुटने टेको, परमेश्वर से क्षमा मांगो, परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मैं आपके राज्य से बाहर जा चुका हूँ, मैं आपके राज्य से बाहर जा चुकी हूँ, और मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक बार फिर अपने राज्य में ले लो, आपका राज्य मेरे अंदर आने दो परमेश्वर। एक बार फिर मैं आपके राज्य को लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आपके राज्य को खुद अपने अंदर देखना चाहता हूँ। आप अगर आज ऐसी प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर का राज्य आपको अपने अंदर दिखाई देगा। अगर परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आता है तब आप खुद भी आज़ाद हो सकते हो और लोगों को भी आज़ाद कर सकते हो, खुद भी बंधनों से छूट सकते हो और लोगों को भी बंधन से छुड़ा सकते हो और परमेश्वर के राज्य में उनको लेकर जा सकते हो। आओ सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और कोई भी जन अपनी आंख ना खोले। और अब समय है अपने आप से बात करने का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को बोला कि मुझे पिता का दर्शन करा, मैं पिता से मिलना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने की बात बोली, फिलिप्पुस मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूँ, मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूँ, तो जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। मैं जो काम करता हूँ इसी से जान ले कि पिता मुझ में रहते हुए वो काम करता है। हम परमेश्वर के राज्य में हैं और प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य, प्रभु यीशु मसीह का राज्य वो हमारे अंदर हो, वो मेरे अंदर हो। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि परमेश्वर का राज्य वो मेरे अंदर है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरा राज्य ऐसा नहीं है कि लोगों को दिखाई ना दे। इसका मतलब लोगों को राज्य दिखाई देगा जब परमेश्वर का राज्य आपके अंदर होगा। लोगों को तो दिखाई देगा, साथ में आपको भी दिखाई देगा कि हाँ परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है। तो परमेश्वर का राज्य उसी के अंदर होगा जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को सुनता है, उसको मानता है, उसको पूरा करता है। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को सुनते भी हो, उसको मानते भी हो, या फिर आपको डर लगता है? प्रभु यीशु मसीह ने एक बार आपको शैतान के राज्य से छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार आपके जीवन से वो शैतान का राज्य ख़त्म कर दिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने साथ में अपना राज्य आपके अंदर रख दिया था।
तो क्या प्रभु यीशु मसीह के राज्य को आपने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है? ये आपको देखना है। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य मेरे अंदर है या नहीं, क्योंकि आपका मन आपको बताएगा कि आपके अंदर परमेश्वर का राज्य रहा या नहीं। क्योंकि परमेश्वर के राज्य का मतलब लोगों को छुड़ाना, लोगों को बचाना और लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आना। तो क्या आप ऐसा काम कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे तो आप इस काम को करना शुरू करो। सबसे पहले प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे अपने राज्य में लेकर आओ। एक बार फिर मुझ पर अपनी कृपा करो ताकि मैं शैतान के राज्य से संपूर्ण आज़ाद हो जाऊं और आपके राज्य में आ सकूं और आपका राज्य मुझ में आए। ऐसा करने के लिए परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आ सके, इसके लिए परमेश्वर हम सभी को अपनी आशीष दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।